मंथन टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प पात्र पर बात करने वाले हैं, लंका का राजा रावण। बिल्कुल। रावण जिसके बारे में इतनी कहानियां हैं, इतने अलग अलग नजरिए हैं। हाँ, और हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। पुराने ग्रंथ तो हैं ही, कुछ नई रिसर्च भी है, और अलग-अलग संस्कृतियों में रावण को कैसे देखा जाता है, वो कहानियां भी। हमारा इरादा रावण को सिर्फ एक मतलब खलनायक या 10 सिर वाले राक्षस की तरह नहीं देखना है। सही, बल्कि उसके ज्ञान, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियों और जो अलग अलग नजरिए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की गुत्थियां सुलझाते हैं। शुरू कहां से करें? रावण आखिर था कौन? आमतौर पर तो हम यही जानते हैं, लंका का राजा, राक्षस, 10 सिर वाला। हाँ, पारंपरिक रूप से तो यही छवि है। लंका का राजा, एक राक्षस जिसके 10 सिर बताए जाते हैं। संस्कृत में राक्षस का मतलब भी एक तरह का असुर या बुरी आत्मा ही होता है, जो अक्सर देवताओं और इंसानों के खिलाफ होते हैं, धर्म के रास्ते से भटके हुए। ये कहा। उसके पिता थे ऋषि विश्रवा, जिन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र मानते हैं। ओह, ब्रह्मा के पुत्र। हाँ, और माँ थी कैकेसी, जो राक्षस कुल की राजकुमारी थी। तो इस रिश्ते से देखें तो रावण असल में ऋषि पुलस्त्य के जरिए ब्रह्मा का परपोता हुआ। ये बात उसे मतलब आम राक्षसों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो वंश से ही वो असाधारण था। पर सिर्फ वंश की बात नहीं थी, कहते हैं उसे ज्ञान भी बहुत था, वेदों का, शास्त्रों का। हाँ हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ बचपन से ही नहीं, उसे वेदों की, युद्ध कलाओं की गहरी समझ थी। बाद की कुछ परंपराएं तो ये भी मानती हैं कि उसने खुद ग्रंथ लिखे, जैसे रावण संहिता, जो ज्योतिष का ग्रंथ माना जाता है, या फिर अर्क प्रकाशम, जो सिद्ध चिकित्सा से जुड़ा है। अच्छा, उसने ग्रंथ भी लिखे। जी। आयुर्वेद और तंत्र विद्या का भी उसे बड़ा ज्ञाता बताया गया है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक तरफ इतना ज्ञान, वेद, ज्योतिष, चिकित्सा, और दूसरी तरफ वो राक्षस राजा वाली छवि। यही विरोधाभास तो उसे इतना दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि पुराने शास्त्रीय ग्रंथ भी ये मानते हैं कि भाई राक्षस राजा होते हुए भी रावण असाधारण रूप से विद्वान था और शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ, शिव भक्त वाली बात तो बहुत सुनी है। तो ये छवि उस एक तरफा बुराई के प्रतीक वाली सोच को थोड़ी चुनौती देती है ना? जरूर। अच्छा, और उसके नाम रावण का क्या मतलब है? कुछ दहाड़ने से जुड़ा है? हाँ, रावण का मतलब भी होता है जोर से दहाड़ने वाला या गर्जन करने वाला। ये नाम कैसे पढ़ा? इसका किस्सा भी शिवजी से ही जुड़ा है। कहानी यह है कि एक बार शायद अपने घमंड में रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, शिवजी का निवास स्थान। अब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया और रावण नीचे फंस गया। कहते हैं दर्द और गुस्से में वो इतनी जोर से दहाड़ा कि शिवजी उसकी उस गर्जना या राव से प्रसन्न हो गए, या कुछ कथाओं में उसकी भक्ति से, और उसे मुक्त करके रावण नाम दिया। अच्छा, दिलचस्प कहानी है। और उसके 10 सिर, उसको लेकर भी कई बातें हैं। अक्सर तो अहंकार का प्रतीक मानते हैं। हाँ, अहंकार और वासना का प्रतीक तो मानते ही हैं, लेकिन एक और मान्यता है क्या? कि वो 10 सिर उसके विशाल ज्ञान के भी प्रतीक थे। 6 शास्त्र और 4 वेद। ओहो, तो यहाँ भी वही द्वंद्व है, ज्ञान और अहंकार का। बिल्कुल। ज्ञान और अहंकार का यही संगम शायद उसकी जीतों में भी झलकता है। उसका जीवन तो बड़ी बड़ी सनसनीखेज जीतों से भरा पड़ा था। हाँ, सुना है, देवताओं तक को हरा दिया था उसने। बिल्कुल, सिर्फ इंसानों को ही नहीं। शुरुआत तो हुई लंका पर कब्जे से। हाँ, वो कुबेर वाली कहानी। जी, अपने नाना सुमाली के कहने पर उसने अपने सौतेले भाई कुबेर, जो धन के देवता हैं, उनसे लंका छीन ली। अच्छा। कुबेर तो शांति से चले गए, लेकिन रावण ने उनका वो मशहूर उड़ने वाला पुष्पक विमान भी अपने पास रख लिया। अच्छा, वो विमान भी ले लिया। और देवताओं से भी लड़ाई हुई, इंद्र वगैरह से। हाँ। कई युद्धों का जिक्र आता है। रावण और खासकर उसका बेटा इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहते हैं, उसने तो इंद्र को भी हरा दिया था, देवताओं के राजा को। सच में? इंद्र को हरा दिया। हाँ। कहते हैं इंद्रजीत ने अपनी माया और दिव्य अस्त्रों से इंद्र को बंदी बना लिया था। फिर ब्रह्मा जी को बीच बचाव करना पड़ा। और यमराज से भी, मृत्यु के देवता से? हाँ, यम से भी 7 दिन तक युद्ध चला। फिर ब्रह्मा जी ने ही हस्तक्षेप किया और रावण को उसका वरदान याद दिलाया कि कोई देव उसे मार नहीं सकता। इसके बाद तो रावण ने खुद को मृत्युंजय यानी मौत को जीतने वाला घोषित कर दिया। जाहिर है ये उसकी ताकत भी दिखाता है और उसका अहंकार भी।
और धरती के राजा, जैसे अयोध्या के राजा अनरण्य का जिक्र आता है। हाँ, राजा अनरण्य को युद्ध में हराने और मारने के बाद कहते हैं मरते हुए अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था क्या श्राप? कि उन्हीं के वंश से यानी अयोध्या से ही उसका अंत करने वाला पैदा होगा। ये एक तरह से राम के हाथों उसकी हार की भविष्यवाणी थी। तो इन सब जीतों ने रावण को लगभग अजेय ऐसा बना दिया था। बिल्कुल। वाकई उसकी ताकत तो अविश्वसनीय सी लगती है। दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता, ग्रहों की चाल तक नियंत्रित करने वाला, ये शक्ति आई कहाँ से? क्या ये सब सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत थी या कुछ और था? नहीं, उसकी इस अजेयता का एक बड़ा राज था देवताओं से मिले वरदानों में। उसने बहुत कठोर तपस्या की थी इनके लिए। हाँ, वो ब्रह्मा जी वाले वरदान का किस्सा सुना है, वो 10 सिर काटने वाला। हाँ, वही सबसे महत्वपूर्ण था। कहानी है कि उसने 10,000 साल तपस्या की। 10,000 साल? जी, और हर 1000 साल पर अपना एक सिर काटकर अग्नि में आहुति दे दी। जब 9 सिर काट चुका और 10वां काटने ही वाला था, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हाँ, और उसने मांगा कि कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, मतलब कोई भी दिव्य प्राणी उसे मार ना सके। लेकिन उसने जानबूझकर मनुष्यों का नाम नहीं लिया। शायद उन्हें कमजोर समझा, तुच्छ समझा। और यही भूल, जो शायद उसके अहंकार को भी दिखाती है, आखिर में उसके पतन का कारण बनी, है ना? बिल्कुल। ब्रह्मा ने वरदान तो दे दिया, साथ में उसकी नाभि में अमरता का अमृत भी रख दिया और उसके कटे सिर भी लौटा दिए। इसी वरदान की काट के लिए विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा। अच्छा, और शिव जी से भी तो उसे कुछ शक्तियां मिली थी, वो कैलाश वाली घटना के अलावा? हाँ, शिव भक्ति से भी उसे बहुत बल मिला। कैलाश वाली घटना के बाद एक और कहानी है कि उसने अपनी नसों से एक वाद्य यंत्र बनाया, वीणा जैसा। अपनी नसों से? हाँ, और उससे शिव की स्तुति की। शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे चंद्रहास नाम की एक अजेय तलवार दी। कुछ मान्यताओं में ये भी कहते हैं कि शिव ने अपनी पत्नी पार्वती का एक जादुई रूप भी उसे दिया, जो रावण की पत्नी मंदोदरी बनी, जो खुद भी बहुत ज्ञानी और पतिव्रता मानी जाती हैं। बाप रे, ये वरदान, ये दिव्य हथियार, ये मुलाकातें, इन्होंने तो उसे वाकई लगभग अमर और अपराजित बना दिया था। इसमें कोई शक नहीं। और इसी शक्ति के बल पर उसने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उसने लंका को भी एक शानदार राजधानी बनाया। हाँ, लंका का नाम आते ही वो सोने की लंका वाली छवि दिमाग में आती है। बड़े बड़े महल, सुंदर बगीचे। बात के पुराणों में ऐसा ही वर्णन मिलता है, पर सिर्फ शान शौकत ही नहीं, एक शासक के तौर पर भी उसमें कुछ गुण बताए जाते हैं। जैसे? कहते हैं वो कुशल प्रशासक था, राज्य में व्यवस्था बनाए रखता था, कला और ज्ञान को संरक्षण देता था। हमने पहले बात की थी ना कि उसने ज्योतिष और चिकित्सा पर ग्रंथ भी लिखे। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब वाल्मीकि रामायण में जो उसकी एक तरह से अत्याचारी छवि है, उसके अलावा भी कुछ पहलू हैं। बिल्कुल, खासकर अगर हम श्रीलंकन परंपरा में देखें तो वहाँ रावण को कभी-कभी एक उदार राजा के रूप में देखा जाता है, जिसका राज्य बहुत व्यवस्थित था, तकनीकी रूप से भी काफी उन्नत माना जाता था। कुछ सिंगली मान्यताएं तो ये भी दावा करती हैं कि उसके पास विमान यानी हवाई जहाज और उन्नत विज्ञान था। ये वाल्मीकि रामायण की छवि से काफी अलग तस्वीर पेश करता है। ज्ञान, शक्ति, राजपाट, सब कुछ था उसके पास। फिर कहानी में वो कौन सा मोड़ आया जिसने उसके पतन की कहानी लिख दी? जाहिर है सीता जी का अपहरण। हाँ, वही उसकी कहानी का निर्णायक मोड़। उसका सबसे बड़ा अधर्म था, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए, और कुछ कहते हैं शूर्पणखा के उकसाने या श्राप के कारण रावण ने पंचवटी से सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे? हाँ, उनकी गैर मौजूदगी में जबरदस्ती, और फिर उन्हें अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका ले गया। ये धर्म का, अतिथि धर्म का, हर नियम का उल्लंघन था। और इसी अधर्म ने उस महायुद्ध की नींव रखी जिसे हम रामायण के युद्ध के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। राम ने फिर सीता को वापस लाने के लिए वानर राजा सुग्रीव, हनुमान जी और वानरों की विशाल सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई कर दी। दूसरी तरफ रावण ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका शक्तिशाली बेटा इंद्रजीत, वो विशालकाय भाई कुंभकर्ण और पूरी राक्षस सेना मैदान में उतर आई। रावण ने खुद भी तो बहुत भयंकर युद्ध किया होगा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, बिल्कुल। उसने जबरदस्त युद्ध कौशल दिखाया, अपने सारे दिव्य अस्त्र, मायावी शक्तियां, सबका इस्तेमाल किया।
कुछ ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि वो अदृश्य होकर लड़ सकता था, जिससे राम को भी सीधे हमले से बचना पड़ा। लेकिन आखिर में उसकी कोई ताकत, कोई चालाकी काम नहीं आई। और फिर हुआ रावण का अंत। कहते हैं कि देवताओं ने भी राम की मदद की थी आखिर में। बिल्कुल। युद्ध के एकदम अंत में, जब रावण के लगभग सभी बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, तब देवताओं ने राम की सहायता की। खुद ब्रह्मा जी ने राम को एक अचूक और शक्तिशाली दिव्य बाण दिया, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, ब्रह्मास्त्र। और उसी से रावण का अंत हुआ। हाँ, अपने आखिरी मुकाबले में राम ने विभीषण के बताने पर, विभीषण जो रावण का भाई था और धर्म के पक्ष में राम से आ मिला था, हाँ। तो विभीषण के बताने पर राम ने उसी ब्रह्मास्त्र का संधान रावण की नाभि पर किया, जहां वो अमृता का अमृत छिपा था। ब्रह्मास्त्र ने उस अमृत को सुखा दिया, जिससे ब्रह्मा का वरदान बेकार हो गया। रावण अपने रथ से नीचे गिर पड़ा और मारा गया। और उसके वो 10 सिर, जिन्हें अहंकार और बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, वो भी नष्ट हो गए। हाँ, इस तरह वो अजेय राक्षस राजा एक मनुष्य के हाथों मारा गया। ब्रह्मा की शर्त भी पूरी हुई और दुनिया में कह सकते हैं धर्म और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। और इसी जीत को, बुराई पर अच्छाई की इसी जीत को हम हर साल दशहरे के त्योहार के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, दशहरा का मतलब ही है 10 सिर वाले की हार। उत्तर भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाना इसी जीत का प्रतीक है। हाँ, और रामलीला नाटकों में रावण का किरदार कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत अहम। एक अनुभवी रामलीला कलाकार ने कहीं बताया भी था कि रावण का किरदार निभाना उनके लिए सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। ये समुदाय के जीवन का, उनकी आस्था का हिस्सा है। हाँ, उन्होंने वो मजेदार किस्सा भी सुनाया था कि उनके मोहल्ले का नाम ही लोगों ने मजाक में रावण वाली गली रख दिया था। हाँ, ये दिखाता है कि ये पात्र लोगों के मन में कितना गहरा बसा हुआ है। बिल्कुल। तो मुख्यधारा की हिंदू संस्कृति में तो रावण बुराई, अधर्म, अहंकार का प्रतीक है। अक्सर यही कहा जाता है ना कि राम जैसा बनो, रावण जैसा नहीं। हाँ, ये सीख तो दी ही जाती है, लेकिन जैसा हमने कहा, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। यही पर बात और ज्यादा गहरी और कह सकते हैं जटिल हो जाती है। क्या रावण सिर्फ बुराई का ही प्रतीक है, या उसे देखने के और भी नजरिए मौजूद हैं? आपने श्रीलंका का जिक्र किया था। हाँ, और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं। अगर हम रामायण के मुख्य कथानक से थोड़ा बाहर निकलकर देखें, तो कई जगह रावण को सम्मान भी दिया जाता है, या कम से कम उसके प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है। सच में? कहाँ पर? जैसे कि जैन और बौद्ध परंपराओं में? सही। जैन कथाओं में, खासकर विमल सूरी की एक पुरानी प्राकृत रचना है पौमचर्य, 4वीं सदी की। उसमें रावण को अक्सर ज्यादा सहानुभूति से दिखाया गया है। उसे एक गुणी, एक न्यायप्रिय राजा की तरह बताया गया है, जिसे गलत तरीके से मारा गया। शायद इसलिए क्योंकि जैन नैतिकता राम जैसे तपस्वी योद्धा द्वारा हत्या की इजाजत नहीं देती। अच्छा, और बौद्ध धर्म में? बौद्ध कथाओं में भी रावण का जिक्र मिलता है। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि बुद्ध खुद रावण के बुलावे पर लंका गए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है लंकावतार सूत्र। उसमें बुद्ध रावण को उपदेश देते हैं। हाँ। और सदियों तक श्रीलंका के बौद्ध लोग रावण को एक ऐतिहासिक राजा मानते रहे, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का संरक्षक भी। हाल के समय में श्रीलंका के गृह युद्ध के बाद कुछ सिंगली राष्ट्रवादी समूह तो रावण से अपना वंश भी जोड़ते हैं, उसे एक सांस्कृतिक नायक की तरह देखते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसा है, रावण को लेकर अलग विचार? हाँ, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी रावण को कभी-कभी एक स्थानीय नायक या फिर उत्तर भारतीय सांस्कृतिक दबदबे के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मध्यकाल के मशहूर तमिल कवि कंबन ने अपनी रामायण, जिसे कम्मल रामायण कहते हैं, उसमें रावण को ज्यादा गरिमापूर्ण तरीके से चित्रित किया है वाल्मीकि रामायण के मुकाबले। और वो 20वीं सदी के विचारक थे पेरियार, उन्होंने भी कुछ कहा था। हाँ, ईवी रामास्वामी पेरियार, वो एक बड़े समाज सुधारक और द्रविड़ आंदोलन के नेता थे। उन्होंने तो रावण की प्रशंसा एक आदर्श द्रविड़ नेता के रूप में की, जो उत्तर के आर्य प्रभुत्व से लड़ रहा था। उन्होंने राम रावण की लड़ाई को उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक टकराव के रूप में देखा और रावण को एक मूल द्रविड़ नायक माना।
ये विचार तो काफी विवादास्पद रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, ये विचार काफी विवादास्पद है, लेकिन ये दिखाते हैं कि समय और संदर्भ बदलने के साथ रावण की छवि कितनी बदल सकती है, कितनी जटिल हो सकती है। मतलब एक ही कहानी को अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक जरूरतें अपने हिसाब से कैसे देखती हैं, कैसे इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, यही दिखाता है। और रावण की कहानी सिर्फ भारत या श्रीलंका तक ही तो सीमित नहीं है ना, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृतियों में जाना पहचाना चरित्र है। कंबोडिया की रेमकर, थाईलैंड की रामाक्यन, इंडोनेशिया की कला, वहाँ के नृत्य नाटकों में रावण एक महत्वपूर्ण पात्र है। लोक कथाएं हैं, मंदिरों की नक्काशी है, जैसे हमने पट्टाडक्कल के 8वीं सदी के विरूपाक्ष मंदिर पैनल का जिक्र किया था। ये सब उसकी कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। और भारत में तो खैर रामलीला के अलावा आजकल मीडिया में भी रावण खूब छाया हुआ है। फिल्में, टीवी सीरियल। हाँ, अनगिनत फिल्में बनी हैं, टीवी सीरियल बने हैं। जी टीवी की तो एक पूरी सीरीज ही रावण के जीवन पर आई थी, और किताबें भी बहुत लिखी गई हैं। जैसे आनंद नीलकंठन की वो बेस्ट सेलर किताब है असुर, पराजितों की कहानी, जो पूरी रामायण को रावण के नजरिए से बताती है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। ये सब यही दिखाता है कि रावण का चरित्र आज भी लोगों को कितना आकर्षित करता है, सोचने पर मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो रावण सिर्फ एक सीधा साधा खलनायक नहीं है, वो एक बेहद जटिल बहुआयामी चरित्र है। उसमें ज्ञान है, शक्ति है, वो कला प्रेमी है, शिव भक्त है, लेकिन साथ ही उसमें गहरा अहंकार है, वासना है, अधर्म है, वाह, जिसने आखिर में उसका विनाश किया। बिल्कुल सही कहा। वो विद्वान भी है, योद्धा भी, शासक भी, भक्त भी, और हाँ, खलनायक भी। शायद यही जटिलता है जो उसे इतना स्थायी और प्रासंगिक बनाती है सदियों से। और उसकी कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं, है ना? बिल्कुल, जब हम ये देखते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समयों में रावण की छवि कैसे कैसे बदली है। कहीं वो परम दुष्ट है, कहीं वो बहुत ज्ञानी है, कहीं उसे नायक भी माना गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रावण की कहानी सिर्फ बुराई के किसी एक खास रूप को दिखाती है, या फिर ये कहानी उन समाजों के बारे में ज्यादा बताती है जो इसे बार बार सुनाते हैं, उनके अपने मूल्य, उनके अपने संघर्ष, उनकी अपनी चिंताएं, जो वो इस कहानी के जरिए सामने रखते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचते रहना चाहिए। हाँ, आज रावण की इस गहरी और जटिल दुनिया में हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।